बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम करते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 क्रिया। इस पाठ में क्या है? क्रिया का अर्थ, वचन, लिंग और कारक के साथ क्रिया, क्रिया के भेद। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है? आप यहाँ पे अपनी पसंद की और यहाँ पे अपनी नापसंद की कुछ 4 चीजें आपको लिखनी है। तो ये आपको खुद करना है। माली पौधों में पानी दे रहा है, सूर्य निकल रहा है, रवि भाग रहा। ऊपर दिए गए वाक्यों में पानी दे रहा है, निकल रहा है, भाग रहा है शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। ये सभी क्रियाएं हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। हम हर समय कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं या कुछ ना कुछ हो रहा होता है ना। मतलब कहने का ये है, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो सुबह सो के उठने से लेके रात तक हम जो है पूरे दिन क्या करते हैं? क्रियाएं करती हैं। सबसे पहले तो उठने की क्रिया होती है ना, फिर हम फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, ब्रश करने की क्रिया, नहाने की क्रिया, और फिर जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए वो जाने की क्रिया, स्कूल वाले बच्चों के लिए स्कूल जाना, वहाँ पढ़ने की क्रिया, खेलने की क्रिया, दौड़ने की क्रिया, खाने की क्रिया, है ना। फिर वापस आते हैं, फिर खाना खाने की क्रिया, फिर पढ़ने की, फिर खेलने की। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है सुबह से रात तक का, तो जितना भी हम पूरे दिन करते हैं वो हमारा क्रिया होती है जो हम पूरे दिन करते हैं रात तक। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, यानी कि जो क्रिया का जो रूट है, वर्ब का जो रूट है उसको धातु बोलते हैं। जैसे मूल रूप पढ़, जा, नाच। अब जैसे पढ़ होता है पढ़, पढ़ना, पढ़ाई, जा, जाना, नाच, नाचना। ठीक है, तो ये क्या है? इसका रूट है, ये धातु है। पढ़, जा, नाच, उठ, और पूरी क्रिया क्या हुई? पढ़ना, जाना, उठना, नाचना, खाना, सोना इत्यादि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रत्यय लगने पर पढ़ना, जाना, नाचना, लिखना, गाना आदि। जैसे लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? लिंग, जेंडर चेंज हो गया। कारक परिवर्तन होने पर कर्ण ने कहानी लिखी, कर्ण कहानी लिखता है। यहाँ पे वचन परिवर्तन हो गया। लड़की नृत्य कर रही है, लड़कियां नृत्य कर रही। फिर आता है क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो पहले हम बात करेंगे अकर्मक। अकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता। और सकर्मक क्या होता है? कर्म के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले है अकर्मक, जो कर्म के बिना। तो वो क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहित सो रहा है, पक्षी उड़ रही है। तो मोहित करता है और सो रहा है क्रिया है, पक्षी करता है और वो पक्षी क्या क्रिया कर रहे हैं? उड़ने की क्रिया कर रहे हैं। तो इन वाक्यों में सो रहा है और उड़ रहे हैं अकर्मक क्रियाएं हैं, इनमें कोई कर्म नहीं है। ठीक है, इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। जैसे मोहित क्या सो रहा है, कोई उत्तर नहीं। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इनमें क्या है? इनमें कर्म नहीं है। फिर है सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे जिनमें कर्म होता है। अब ध्यान से पढ़िएगा। विजय टीवी देख रहा है, तो ये हो गया कर्ता, क्रिया, और ये कर्म। क्या कर रहे हैं वो? टीवी देख रहा है। ठीक है, फिर है नमन गिटार बजा रहा है। कर्ता, क्रिया, और क्या बजा रहा है वो? गिटार बजा रहा है, वो कर्म है उसका, है ना। उस कर्म को वो कर रहा है। इन वाक्यों में देख रहा है, बजा रहा है, सकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का कर्म है टीवी और गिटार, जैसा मैंने पहले भी बताया था। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसी लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वो कर्म है। जैसे विजय क्या देख रहा है? टीवी। नमन क्या बजा रहा है? गिटार। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं विशेष क्या है। होना अर्थात है, तथा था भी क्रियाएं होते हैं। जैसे आम मीठा था, फूल सुंदर है। कुछ वाक्यों में 2 क्रियाएं भी पाई जाती हैं। जैसे राकेश बाजार से आकर सो गया। इन वाक्यों में आना और सोना 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। कुछ वाक्यों में 2 कर्म भी पाए जाते हैं। जैसे रिया ने चंचल को मिठाई खिलाई, दीपा ने राजीव को गाना सुनाए।
तो इन वाक्यों में किसे तथा क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें 2 उत्तर मिलते हैं। जैसे रिया ने क्या खिलाई? मिठाई। किसे खिलाई? चंचल को। दीपा ने क्या सुनाया? गाना। और किसे सुनाया? राजीव को। ठीक है, तो अतः यहाँ 2 कर्मों का प्रयोग किया गया है। तो अब देखते हैं इस पाठ से हमने क्या सीखा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहा जाता है। क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म होता है वो सकर्मक होती हैं, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक होती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पाठ क्रिया जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।